हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कंपटीशन क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आए हैं, जो 10+2 एसएससी, जीडी, पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी आज सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनता है। नंबर सिस्टम का है। अगर देखें तो वो संबंध क्या है, दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों के परस्पर स्थान बदलने से प्राप्त संख्या में संबंध, इस पर आधारित क्वेश्चन निश्चित रूप से परीक्षा में आते हैं। आज मैं इसकी प्रश्नमाला लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और देखेंगे कि इसमें कैसे संबंध निकलते हैं। जैसे दो अंकों की संख्या है, उसके अंक, कोई भी संख्या अगर हम देखें जैसे 23, दो इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो ये क्या बन जाती है, 32। तो इन दोनों में आपसी कुछ संबंध होता है। ऐसा संबंध सदैव योग जो होता है, इन संबंधों का योग सदैव 11 से विभाजित होता है और अंतर सदैव 9 से विभाजित होता है। इनका अंतर देखें तो कितना आ रहा, 9 को 9 से काटा जा सकता है और योग कितना होगा, 55 को भी 11 से काटा जा सकता है। अर्थात परस्पर बदलने हुए संख्याओं के अंकों को आपस में अंतर को 9 से और योग को 11 से काटा जा सकता है। जैसे अगर हम ध्यान दें, फिर से कोई भी संख्या लिखें और उसके अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। जैसे 63 है, इसके अंकों को आपस में बदल दें तो ये 36 होगा। इनका अंतर निश्चित रूप से 9 से कट रहा होगा और योग सदैव 11 से कट रहा होगा। देखें तो अंतर कितना आ रहा, 27, योग कितना आ रहा, 99। ये किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से, और ये किससे, 11 से। कटने के लिए 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, लेकिन योग सदैव जो कटेगा वो किससे कटेगा, 11 से। ठीक है ना, प्रत्येक संख्या का। और भी यहाँ पर एक आपसी संबंध मिलता है, जो ये भागफल प्राप्त होता है। भागफल ये क्या बताता है, मूल संख्या के अंकों के अंतर को। मूल संख्या क्या है, 6 और 3, इसके अंकों का अंतर कितना है, 3, तो ये क्या बताता है, अंतर को। इसी प्रकार से अगर देखें तो इसका भागफल कितना आ रहा, 9। तो देखो योग जब किया तो 11 से काटा तो भागफल कितना आया, 9। ये क्या बता रहा है, मूल संख्या के अंकों के योग को, फिर से ध्यान कि योग को दर्शाता है। इस पर आधारित बहुत सारी प्रश्नमाला आपको दी गई हैं, तो आज मैं उन्हीं में पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूँ। जरा देखें जरा, दो अंकों की एक संख्या में 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो मूल संख्या में अंकों का अंतर होगा। देखो संख्या में अगर 18 जोड़ें चाहे 18 घटाएं, तो इसका मतलब प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतराल सदैव कितना होगा, 18। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अंतराल को हम किससे भाग देते हैं, 9 से। इससे क्या प्राप्त होता है, अंकों का अंतर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 18 मूल संख्या और नई संख्या का अंतराल कितना है, 18 है। इसको अगर हम 9 से भाग दे दें तो मान क्या प्राप्त हो रहा है, 2। ये क्या है, मूल संख्या और नई संख्या के बीच जो अंतराल था वो 18 था और मूल संख्या में अंकों का अंतर कितना प्राप्त हुआ, 2। अर्थात ऑप्शन ए इज राइट। ट्रिकी अंदाज में ही सारे सवालों को आज हम देखेंगे। फिर से देख लें, ट्रिकी अंदाज में ही देखने की कोशिश करेंगे और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिससे कि परीक्षा में आप विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों देखते हैं, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है। अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या अंकों के योग की कितने गुना होगी। दोस्तों बिल्कुल आसान है। देखें तो अंक संख्या के अंकों का योग कह रहे हैं, इसका मतलब मूल संख्या और प्राप्त नई संख्या के अंकों का योग सदैव किससे डिवाइड होता है, 11 से। तो 7 गुना हो गया है। कितने गुना हो गया, 7 गुना। टोटल कितने गुना होना है, दोनों को मिला करके 11। तो 7 को अगर हम कम कर दें तो कितना आ गया, 7 यहाँ पर अगर हम घटा देंगे तो कितना आ गया, 4 गुना।
इसलिए योग पर अगर योग दिया है तो योग पर आधारित परस्पर बदले हुए अंकों की संख्या के लिए योग पर आधारित संख्या को हम कैसे लगाते हैं, लिख लेंगे हमेशा पुनः गुना कितना होगा, पुनः गुना जो प्राप्त संख्या है तो ये होता है 11 माइनस के गुना, 11 माइनस के गुना। ये फार्मूला भी याद रखेंगे तब भी आपका ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। पूरा सवाल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर से ध्यान दें, 7 गुना तो 11 में 7 गया, 4 गुना। अंकों के योग की 5 गुना तो 11 में 5 गया, 6 गुना। अंक के योग की 3 गुना तो 11 में 3 गया, 8 गुना होगी। तो आंसर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ गया है आपका, और ध्यान दें क्या है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 5.4 गुनी है, 5.4 गुनी है। अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या अपने अंकों के अंतर की कितने गुना होगी, अपने अंकों के अंतर की कितने गुना होगी। जरा ध्यान दें, अंतर की कितने गुना होगी। तो दोस्तों क्या 11 में घटा देंगे या 9 में घटा देंगे? नहीं, इस सवाल को डिफरेंट तरीके से लगाएंगे तो फास्ट लगेगा। और हमारा उद्देश्य आपका समय में पेपर हल कराना है। समय से पेपर हल कराने के लिए कुछ ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेगी। देखो, योग को सदैव 11 में घटाते हैं, योग को सदैव 11 में घटाते हैं गुना प्राप्त करने के लिए, लेकिन अंतर में क्या करते हैं, जो गुना दिया होता है, कितने गुना थी दोस्तों, 5.4 गुना। इसे सरलतम रूप में लाओ तभी लगाओ। या तो एक चीज़ दूसरी याद रखो कि इसमें 9 जोड़कर या 9 घटा करके देखते हैं। अंतर सदैव 9 से कटता है ना, इसलिए इसको करते हैं। तो मान लिया कि यहाँ पर तो हम 9 जोड़ करके देख लेंगे और उत्तर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 14.4। लेकिन अगर यही अंतराल मैं ज़्यादा बड़ा कर देता 15.4, तो 9 जोड़ते कि 9 घटाते ये क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए इसको लगाने का शुद्ध तरीका क्या है उसे आज आप लोग सीखें, जिससे कि कभी भी भ्रम ना पैदा हो। तो ध्यान दीजिएगा, दशमलव गुना को हमेशा नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट करें। तो दशमलव हटाया, नीचे क्या आ गया 10, ऊपर काटा तो कितना आ गया 27/5। ये सरलतम रूप है। 54/10 भी लिख सकते थे, लेकिन इसका सरलतम रूप क्या है इसे ध्यान दें। यानी जब तक ये कटने वाली संख्याएं हों निश्चित काटें। तो ये कितना आ गया 27/5, अब नहीं कटेगा। तो बस आपका आंसर आ गया दोस्तों। अंश के अंकों को आपस में बदल दें, अंश के अंकों को आपस में बदल दें। तो अगर बदल दें तो कितना हो गया 7 और 2/5। कितने गुना बनना, 5 से इसको काट दें, 5 × 5 22 बचा, 5 × 6 20 10.4। इसमें ये झंझट नहीं रहेगा, ना भ्रम की स्थिति होगी कि 9 को जोड़ें कि 9 को घटाएं, क्योंकि अंतर बेटा दोनों तरीक़ों से प्राप्त होता है, योग और सब्ट्रैक्ट से। तो अगर हम देखें, चाहे हम जोड़ें चाहे घटाएं तो अंतराल तो हमारा 9 का हो जाता है। इसलिए कब जोड़ा जाए कब घटाया जाए ये चीज़ निश्चित नहीं होती। इसको निश्चित करने के लिए आपको पूरा सवाल भिन्न के रूप में लगाना पड़ेगा। योग में 11 में सदैव घटाना होगा और अंतर में 11 में नहीं घटाएंगे। क्या करेंगे, पहले नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर केवल अंश के अंकों को आपस में बदल देंगे। अंश के अंकों को आपस में बदलने से हमें जो मान प्राप्त होगा, हर नहीं चेंज करेंगे, जो भी हर आया है सरलतम रूप में उसी हर को हम रखेंगे और अंश को आपस में बदल लेंगे। तो हम 5 से काटेंगे तो मान क्या मिला 14.4। तो इस तरह से ऑप्शन डी इज राइट। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नया क्वेश्चन आ चुका है।
दो अंकों की एक संख्या में 27 घटाने पर प्राप्त संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से बच्चे ऑप्शन मेथड से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन मेथड से भी लगा सकते हैं। संख्या में क्या कहा है, 27 घटाने पर अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। और क्या कहा है, संख्या के अंकों का योग 11 हो। तो देखें 8 3 11, 6 5 11, 4 7 11, 7 4 11, यानी 11 से तो हमारा क्वेश्चन लगा नहीं। 27 घटाने पर दो शर्तें हैं, इनको टैली करेंगे। 27 घटाने पर अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। इसका मतलब मूल संख्या और प्राप्त संख्या के बीच अंतराल कितना था, 27 का। जब अंतर 27 का है, अंतर सदैव किससे कटता है, 9 से। जो प्राप्त भागफल होता है वो किसको दर्शाता है, मूल संख्या के अंकों के अंतर को। अर्थात संख्या में अंकों का अंतराल कितना होना चाहिए, 3 का। अगर देखें तो यहाँ अंतराल 5 का है, गलत। यहाँ पर अंतराल 1 का है, गलत। यहाँ पर अंतराल 3 का है, शुड बी। यहाँ पर भी अंतराल 3 का है, शुड बी। तो दोनों में से कौन सी सही है? अगर देखें तो दोनों में कौन सी सही है, तो देखो क्या कह रहे हैं, 27 घटाने पर अंक बदलते हैं। 47 में 27 घटाएंगे तो 20 आएगा। तो क्या अंक बदले, उसके तो अंक ही बदल गए। अंकों के स्थान आपस में बदलने चाहिए। इसलिए 74 में अगर हम 27 घटाएंगे तो देखें कितना आ रहा दोस्तों, 47। अब देखो क्या इसके आपस में स्थान बदले हुए हैं अंकों के। 7 कहाँ पर चला गया, इकाई के स्थान पर। 4 कहाँ चला आया, दहाई के स्थान पर। इसका मतलब 47 के स्थान आपस में घटाने से बदलते हैं। तो उत्तर कौन सा हमारा सही होगा, डी। इसको दोस्तों जल्दी आपको लगाना होगा। पुनः देखें एक बार कैसे क्या है। शर्त क्या है, दो शर्तें हैं। 27 घटाने से अंक बदलने चाहिए, दूसरा अंकों का योग 11 होना चाहिए। 27 घटाने से अंक बदलने चाहिए, दूसरा अंकों का योग 11 होना चाहिए। अगर हम ध्यान दें तो अंकों का योग 11, तो हमने देखा 8 3 11, 6 5 11, 4 7 11, 7 4 11, सब में 11 था। इसका मतलब पहली शर्त तो हमारी ये बेकार हुई। दूसरी शर्त देखें, 27 घटाने से अंक बदलने चाहिए। तो हम देखें 27 घटाने की बात हुई है तो हम चेक कर सकते थे घटा करके भी, या अंकों का अंतराल कितना होना चाहिए था, अंकों का अंतराल 9 से भाग दिया तो 3 का होना चाहिए। 3 का अंतराल 2 में मिला था, 47 में और 74 में। इसका मतलब 27 घटाने की बात आई है तो इसका मतलब पहले संख्या बड़ी थी। अगर 27 जोड़ने की बात आती तो पहले संख्या छोटी थी। तो संख्या 74 बड़ी है जबकि 47 छोटी है। दोस्तों वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो मैं लेकर के आया हूँ। और देखें यहाँ पर आज के एपिसोड का आखिरी क्वेश्चन, आशा है कि आप लोग इसको भी समझेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत छोटे तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन ध्यान से देखोगे तभी तो समझ में आएगा। ऐसे तो आप अटकलबाजी करके आंसर ले सकते हो। देखो इसे हम ऑप्शन मेथड से भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देख सवाल क्या है इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। अगर हम सवाल देखें तो लिखा हुआ है 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है, जिसमें सैकड़े का अंक इकाई अंक का 2 गुना है। यदि अंकों का क्रम बदल दिया जाए तो संख्या मूल संख्या से 396 कम हो जाती है। सैकड़े एवं दहाई के अंकों का अंतर होगा। सैकड़े एवं दहाई के अंकों का अंतर होगा। जल्दी से लगाएं दोस्तों और देखें क्या आंसर आता है और कौन सी विधि लगा रहे हो जिससे आपका फास्ट हो सके। अगर फास्ट नहीं लगा सके तो परीक्षा में समय गंवा बैठोगे और 2 रूपों से आप परीक्षा से वंचित हो जाते हो।
एक जो समय ज़्यादा लेते हो, दूसरा सवाल ना आना। तो मैं चाहता हूँ कि आपको सवाल भी है और विद इन टाइम में है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ध्यान देते हैं, अगर आप लोगों को दोस्तों समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए कोर्स का तैयार करता हूँ। आशा है कि आप लोग भी को समझ में आया हो, और आ जाए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बस यही कहना चाहूँगा। देखें ज़रा, 3 अंकों की संख्या में आपसी संबंध होता है। अंकों का क्रम क्या किया गया है? बदल दिया गया है। अंकों का क्रम आपस में बदल दिया गया। कोई भी संख्या अगर हम देखें, जैसे लिखी है 283, इसको आपस में बदल दिया जाए तो इस तरह से 382 हो जाएगी। तो इस संख्या में और इस संख्या के बीच अंतराल निश्चित है। क्या अंतराल होगा इन दोनों संख्याओं में? अंतराल चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर कम होने की बात कही है। इसमें अंतराल जो होगा इकाई और दहाई, इकाई और सैकड़े के अंक के अंतराल के निर्भर करता है। इकाई और सैकड़े के अंक का अंतर कितना है? 1। तो निश्चित रूप से इसको सैकड़े में लिख दो और 1 लिख दो। इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 99। अर्थात अगर अंकों को आपस में बदला जाएगा तो संख्या निश्चित रूप से 99 या इसकी गुणज में कम होगी। तो ये कैसे मालूम होगा? तो इकाई और सैकड़े के अंक के अंतर पर निर्भर करेगा। अगर यहीं पर हम इसको चेंज कर रहे हैं, देखो 8 तो अपनी जगह पर रुका हुआ है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, किसी भी अंक को रख सकते हैं। यहाँ पर हम 4 ले लें और इधर 2 ले लें, तो अब पलटेगा तो क्या होगा? केवल 2 ही 4 तो पलट रहा है। तो इसका मतलब अंकों में अंतराल कितना है? 2 का। तो निश्चित रूप से 200 में कितना कम होगा दोनों संख्याओं का अंतराल? 2। अर्थात 198। घटा के देखो, चाहे 12 में 4 गया तो 8 बचा, यहाँ पर 7 है, 7 में 8 जाएगा नहीं, 17 में 8 गया तो 9, और 3 में 2 गया तो 1। क्या हमारा 200 में 2 कम अंतर आ रहा है? इसी धारणा को हम किसी भी क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो इसी धारणा को लेकर के हम लोग सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे अगर लगाएंगे तो समीकरण बना करके और हमारा समय ज़्यादा बर्बाद होगा। तो आप देखते हैं क्या कह रहे हैं, संख्या कितनी कम हो रही है? 396। यही हमको सवाल सरल कराएगी। तो अगर देखें दोस्तों, तो संख्या कितनी कम हो रही है? 396। और यहाँ से सवाल हमारा क्लियर होगा। 396 संख्या कम हो रही, प्रॉपर संख्या नहीं है। 396 संख्या कम हो रही है। जो भी संख्या थी उसको जब हम अंक पलटे हैं तो उसमें कितना कम हो रहा? 396। तो अगर देखें तो ये सैकड़े में किससे कितना कम है? क्या 400 में 4 कम लग रहा है? क्या 400 में 4 कम लग रहा है? यस, 400 में 4 कम। इसका मतलब निश्चित रूप से इकाई और सैकड़े के अंकों का अंतराल कितना होगा? 4 का। इकाई और सैकड़े के अंकों का अंतराल कितना होगा? 4 का। तो इकाई और सैकड़े के अंकों का अंतराल 4 का। और देखो जरा, और भी एक संबंध दिया हुआ है जिसमें सैकड़े का अंक इकाई अंक का 2 गुना है। सैकड़े का अंक इकाई अंक का 2 गुना है। ध्यान दें, तो 2 गुना कह रहे हैं, अंतर कितना दिया हुआ है? 4 का। तो इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 4 के। तो यहाँ पर इकाई का अंक 4 होगा और सैकड़े का अंक कितना होगा? 8 होगा। इकाई का अंक 4 होगा और सैकड़े का अंक 8 होगा। फिर से ध्यान दे कैसे आया। इकाई का सैकड़े का अंक इकाई अंक का 2 गुना है। तो इसका मतलब अंकों में अनुपात क्या होगा इकाई और सैकड़े में? 2:1 का। और अंकों का अंतराल 396 से हमको गेस लग गया कितना होना चाहिए? 4 का। तो 396 से गेस लग गया अंकों में अंतराल 4 है। किसमें? इकाई और सैकड़े के अंक में। ये नहीं देखना 3 और 6,
ये 400 में कितना कम है, 4, यही 4 हम लेकर के जा रहे हैं। फिर से ध्यान दें, तो यहाँ पर अंकों का अंतराल कितना होना चाहिए, 4 का। तो अब यहाँ पर अंतराल कितना है, 1 का, तो 4 आपका मान है और यूनिट में कितना आ रहा है, 1 का, काटेंगे तो कितना आया, 4, अर्थात 4 1 के 4 और 4 दूनी 8। इकाई और सैकड़े के मान हमको मालूम पड़ गया, कितने हो गए, 4 और 8। तीनों अंकों का योग कितना दिया हुआ है, 17। तो इसका मतलब दहाई का अंक क्या होगा, 5, अर्थात मूल संख्या हमारी क्या हुई, 8 5 4, अर्थात 854। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, सैकड़े एवं दहाई के अंकों का अंतर होगा। तो सैकड़े और दहाई के अंकों का अंतर दोस्तों कितना मिल रहा है, 3। अब चूँकि पहली बार में जब कोई सवाल सीखते हैं तो उसमें टाइम तो लगता है ये थोड़ा सा, लेकिन देखें तो कॉन्सेप्ट में केवल डाटा देखा, ना कोई समीकरण ना कुछ है। आप चाहें तो अपने आप स्वयं में लगा सकते हैं और ढेर सारे सवाल लगाएंगे इसमें, ये मेरी आशा है। तो अगर हम देखें फिर से एक बार, तो यहाँ पर आप लोग सीखे हैं, तो इसमें आंसर कौन सा राइट होना चाहिए, 3। कैसे, फिर से संख्या मूल संख्या से कितनी कम है, 396, अर्थात 400 में 4 कम, तो अंतराल कितना आया, 4 का। अंतराल इकाई और सैकड़े में 4 का है, जबकि कह रहे हैं सैकड़े का अंक इकाई का 2 गुना है। इसका मतलब अंकों का अंतराल 4 है, तो 4 अगर इकाई का होगा तो सैकड़े का कितना होगा, 8। अब तीनों अंकों का योग कितना है, 17। तो इसका मतलब दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 8 4 12 हो रहा था, कितना कम पड़ रहा था, 5। तो 5 हो जाएगा दहाई का अंक। मूल संख्या हमारी क्या बन गई, 854। और देखें तो दहाई का अंक और सैकड़े के अंक का अंतराल कितना होगा, 3। मूल संख्या क्या है, 854। दोस्तों आशा है कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों की समझ में आया हो तो हौसला बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछना हो उनके लिए कमेंट कर सकते हो। साथ में बस इतना ही कहूँगा कि कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक थे ये। और भी आपको नंबर सिस्टम से अगले वीडियो में क्वेश्चन दूंगा जो कि परीक्षाओं से बिल्कुल आपके सामना करने वाले क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।